मदर्स डे टू ऑल द विमेन अराउंड यू। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है जस्ट बिकॉज आई एनालाइज सो मैनी थिंग्स कि मैं ये वीडियो पोस्ट करने से पहले रॉन्ग तो नहीं हूँ। कल हमने सेलिब्रेट किया मदर्स डे एंड व्हाट आई बिलीव इज मदर्स डे है तो हमें डेली सेलिब्रेट करना चाहिए। कोई और करे या नहीं करे बट वी मदर्स हैव टू सेलिब्रेट, मस्ट बी सेलिब्रेट मदर्स डे ऑन द डेली बेसिस। Hello everyone, you are watching नीलम पेरेंटिंग where I am going to discuss some new things। इससे बात करने वाली हूँ। मदर्स डे पे हम सब ने बहुत सारे कोट्स पढ़े, समझे, सुने। सोशल मीडिया पूरा फ्लडेड था मदर्स डे के मैसेजेस से। बट what I want to say is कि हमने मदर्स को सेक्रीफाइस के सिनोनिम कर दिया। इट मीन्स एक अच्छी मदर वही है जो सेक्रीफाइस करे, राइट। सो इस मदर्स डे पर, इस पूरे नेक्स्ट मदर्स डे आने तक एक साइकिल को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं या कुछ थोड़ा सा चेंज लेकर के आते हैं, देखते हैं उससे क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो इस मदर्स डे पर मैंने डिसाइड किया आई डोंट वांट टू बी लाइक माय मॉम। इट मीन्स आई नो इट्स अ वेरी हार्ड वर्ड, आई लव माय मॉम, बट आपने सही सुना कि मुझे अपनी माँ की तरह नहीं बनना। इट मीन्स कि मैं वो सारे पैटर्न्स को नहीं कैरी फॉरवर्ड करने वाली हूँ जो मेरी मदर ने किए। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं ऐसे कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो कि हमें फॉलो नहीं करने चाहिए, या मेरा मानना है, आपकी इस बारे में क्या राय है। चलिए, फर्स्ट थिंग, आई विल नॉट सेक्रीफाइस माई हेल्थ एंड माई बॉडी। इट मीन्स मैं अपनी हेल्थ और अपनी बॉडी दोनों को सेक्रीफाइस नहीं करने वाली हूँ जस्ट बिकॉज आई एम अ मदर। मैं डेली टाइम निकालूंगी अपनी हेल्थ पर काम करने के लिए। डेली मैं सच में अपनी बॉडी और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करूंगी, उसके लिए ज़रूर टाइम निकालूंगी, क्योंकि मैं अपने किसी भी बॉडी पेन को निगलेक्ट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है अपने डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेने का, डॉक्टर के पास जाने का, जस्ट बिकॉज आई एम अ मदर। बस क्योंकि मेरे पास मदरली बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, इसलिए मैं अपनी हेल्थ को पीछे रख दूं तो आई विल नॉट डू जो कि मेरी मदर किया करती थी। तो इन दिस मदर्स डे आई डिसाइडेड आई विल नॉट डू द सेम थिंग, आई विल नॉट फॉलो द सेम पैटर्न। एंड इफ you are watching this channel, it means you are also a mother or become a mother। Yes, number 2, I will not spend all my savings on my child। मैं अपनी सारी सेविंग्स, सब कुछ अपने बच्चे के ऊपर ही नहीं खर्च करने वाली हूँ या नहीं करूँगी। एंड ऑल्सो मैं नहीं चाहूँगी कि मुझे जो चीज़ें पसंद है मैं उसको टाल दूँ। सपोज मुझे कोई स्नीकर्स लेने, कोई ड्रेस लेनी है, उसे मैं छोड़ करके क्योंकि मुझे बच्चे का एक्सपेंसिव टॉय लेना है या फिर उनका एक्सपेंसिव बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, उसके पीछे मैं अपनी खुशियों को छोड़ दूँ। नो, आई ट्राई टू फिगर आउट कि मैं अपनी भी ड्रेस ले लूँ और बच्चे का एक्सपेंसिव ना हो, लेकिन हाँ उसके लिए भी गिफ्ट आ जाए। मैं ये नहीं करूँगी कि जो पहले मेरी मम्मा ने किया या करते आए हैं जनरेशन्स, कि खुद को बिल्कुल छोड़ दें, फेस्टिवल्स हैं या फिर कुछ भी, खुद बिल्कुल छोड़ दें अपने लिए और बच्चों के लिए सब कुछ कर दें। सो आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द सेम। So I will not spend all my money on my child, I will spend on myself also। Third thing, I will not compromise, I am not sacrifice for my sleep just to comfort my child। या ये सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा कि मैं अपनी खुशी या अपने रेस्ट को नहीं छोड़ूंगी जस्ट बिकॉज कि बच्चा है मेरे पास। इसलिए इफ माई बॉडी नीड्स, अगर मेरी बॉडी को ज़रूरत है रेस्ट करने की, तो मैं बॉडी को ज़रूरत है रेस्ट की, लग रहा है कि मुझे तुरंत अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो फर्स्ट थिंग आई विल डू टू टेक सम रेस्ट। इट्स ओके कि थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट ले लें या फिर नैप ले लें थोड़ी देर। मैं ज़रूर ऐसा करूँगी, मैं नहीं करूँगी कि मुझे सिर्फ अपने बच्चे के ही आसपास घूमना। अगर मुझे रेस्ट की ज़रूरत है तो मैं उस समय रेस्ट लूँगी। उस समय के लिए मैं अपने बच्चे को अपने किसी फैमिली मेम्बर पर ट्रस्ट के लिए ज़रूर बोलूँगी कि आप प्लीज़ उसको देखिए। ऐसा मैंने किया भी है। जब आई यूज टू बी वर्किंग, आई वॉज अ टीचर, सम टाइम जब मैं घर लौटी हूँ तो मुझे खुद रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस टाइम पर मैंने खुद, मुझे 15 से 20 मिनट चाहिए रेस्ट करने के लिए। इट मीन्स मैंने वो 15 से 20 मिनट रेस्ट लिया। उसके बाद नाउ आई एम रेडी टू see my child, I'm ready to serve my family members also। but वो जो 20 मिनट का गैप था या 20 मिनट का रेस्ट था वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अगर मैं वो 20 मिनट का रेस्ट नहीं लूँगी तो वो 3 घंटे या 4 घंटे उस टाइम पर मैं इरिटेटेड फील करूँगी।
सो आई विल नॉट कंटिन्यू द सेम साइकिल। मोस्टली विमेन ऐसा करती हैं, बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि वो 20 मिनट की रेस्ट यार ले लो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, रेस्ट लो। जब आप रेस्ट लोगे तो आप ट्रिगर नहीं होंगे, आप इरिटेट नहीं होंगे, आप दूसरों से जुला के बातें नहीं करेंगे। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि टेक अ रेस्ट और अपने आप को समझिए, अपनी बॉडी की नीड को समझिए। अगर आपको लग रहा है कि वो आपको रेस्ट की जरूरत है तो वो सिर्फ आपको ही पता चलेगा, किसी और को नहीं। टेक अ रेस्ट। चाइल्ड जो बच्चा जो है वो सिर्फ आपका ही नहीं है, देयर आर योर फैमिली मेंबर्स। आप उनसे हेल्प के लिए पूछिए। वी विमेन फॉरगॉट, हम औरतें ये भूल जाती हैं कि हमें लगता है सब कुछ हम खुद ही करें, बट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई रियलाइज कि हमें हेल्प के लिए दूसरों से पूछना चाहिए, दूसरों पर ट्रस्ट करना चाहिए। हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे हम हेल्प के लिए पूछ सकते हैं कि क्या आप 20 मिनट 25 मिनट के लिए बच्चे को देख सकते हैं, मैं अभी आती हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। आप करके देखिए, आप खुद यकीन मानिए कि आपको खुद अच्छा लगेगा। पीपल आर रेडी, पीपल आर देयर। जब हम उनसे हेल्प के लिए पूछ रहे हैं तो वो हमारी हेल्प के लिए जरूर आगे आएंगे, क्योंकि उसके 20 मिनट के बाद हम चार्ज होकर के वापस आएंगे टू गिव मोर। तब हम ज्यादा उन्हें दे पाएंगे बजाय इसके कि हम लगातार काम करें। फोर्थ थिंग जो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं अपनी मदर की तरह करूं, द फोर्थ थिंग इज आई विल नॉट गिव अप माई सोशल लाइफ जस्ट टू बी विथ माई चाइल्ड होल टाइम। जो चीजें मुझे खुशी देती हैं अगर मैं उसे करूं और उससे किसी को नुकसान नहीं हो तो मैं क्यों उसे रोकूं। तो आई विल नॉट स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स ऑल्सो। मैं खुद के लिए भी टाइम निकालूंगी, जो मुझे अच्छा लगता है उसे रोकेंगे नहीं। मदरहुड नॉट अ जर्नी जहाँ पे हमें खुद को बिल्कुल स्टॉप करने की जरूरत है। जो भी चीजें चल रही थी, मेरी लाइफ जैसी चल रही थी हम चला सकते हैं, बस छोटी छोटी चीजों पे हमें चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, आई विल नॉट सेक्रीफाइस माई मेंटल पीस फॉर माई चाइल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ज्यादा देर बाथरूम में स्पेंड करना। इट मीन्स वी ऑल लव स्पेंडिंग पैम्पर अवर सेल्फ। थोड़ी ज्यादा देर, मदर्स स्पेशली, थोड़ा ज्यादा टाइम लेना किसी भी चीज में। सपोज मुझे बाथरूम में थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है वो, या 10 मिनट की वॉक करना विदाउट अ चाइल्ड, जो कि मेरे लिए जरूरी है। थोड़ी देर के लिए मुझे रिलैक्स करने के लिए जरूरी है, या फिर उसके साथ कोई अच्छी मूवी देखना जो मुझे पसंद है। सो देयर इज नो हार्म टू वॉचिंग मूवीज विच आई लाइक। या फिर वेकेशन में जाना कुछ दिनों के लिए बिना अपने बच्चे के, दैट इज। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम निकालिए, एक सिंगल 10 मिनट की वॉक कीजिए बच्चों के बिना, सो दैट यू फील रिलैक्स। क्योंकि बच्चे जब हमारे आसपास रहते हैं, फैमिली मेंबर्स रहते हैं, तो हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते। इट मीन्स ऐसे समझिए कि एक घड़ा है, उसमें से सब कुछ देते जा रहे हैं, तो वो उसे भरने का भी टाइम चाहिए। व्हेन वी स्पेंड सम टाइम अलोन, तो हमें खुद को रेजुविनेट करने का मौका मिलता है, खुद को समझने का मौका मिलता है, और उस टाइम पे समझ लीजिए कि हम अपने अंदर एनर्जी भर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी मेंटल पीस से समझौता ना करें, थोड़ा सा टाइम निकालें, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इसमें कोई गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 6, आई विल नॉट सेक्रीफाइस माई करियर फॉर माई चाइल्ड। मैं अपने बच्चे के लिए अपना करियर कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करूँगी। वॉट आई मीन हेयर इज, इफ आई वॉन्ट टू वर्क, इफ आई विश टू वर्क, अगर मैं चाहती हूँ काम करना, मेरी इच्छा है काम करने की, तो फिर मैं काम करूँगी। हाँ, लेकिन उसके साथ में तो मैं उसके लिए कोई ना कोई तरीका निकालूंगी कि किस तरीके से इस चीज़ को बैलेंस किया जाए। रुकना नहीं है। जस्ट लाइक दैट, जैसे कि एक पेरेंट या फिर एक फादर बच्चे के बाद भी जॉब करते हैं और बहुत नॉर्मल है, वो कभी नहीं रुकते हैं। जस्ट बिकॉज वी आर विमेन डोंट नीड टू स्टॉप। तरीके चेंज कर लीजिए। हो सकता है उस टाइम पे आपका वो वर्क अलाउ नहीं कर रहा, देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आप कर सकते हैं। बच्चे को नर्चर करते समय भी और भी अपने काम कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आप एग्जॉस्टेड फील नहीं करेंगे। सम टाइम मदर्स क्या होती हैं जो हाईली एजुकेटेड है, अगर वो अपना टाइम पूरा का पूरा उसी में देती है तो उन्हें लगता है हम कुछ नहीं कर रहे। द वेरी फर्स्ट थिंग, यू आर नर्चरिंग अ लाइफ, तो ये बहुत बड़ी बात है। द सेकेंड थिंग यू कैन डू, ट्राई टू फिगर आउट कि आप कैसे उसके साथ दूसरी चीजें भी कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी वेज, आप उसके थ्रू जा करके भी कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड द नंबर 7, आई विल नॉट सेक्रीफाइस माई इंटरेस्ट फॉर माई चाइल्ड। मैं अपने कोई भी इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं करूंगी जस्ट बिकॉज आई हैव अ चाइल्ड। अब कहाँ वो दिन रहे जो वो सब करे। इफ आई लाइक पेंटिंग, गार्डनिंग, निटिंग,
कुछ भी मुझे पसंद है, आई विल कंटिन्यू विथ इट, मैं उसको करूँगी। अगर वो सारी चीज़ें करने में मुझे मज़ा आता है, वो सब करने में मुझे खुशी मिलती, मैं ज़रूर करूँगी। सपोज आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ माइन, आई एम अ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। ये चीज़ें सीखना पसंद है जस्ट बिकॉज आई ट्राई टू न्यू थिंग्स। मैंने कई सारी चीज़ों को सीखा इस मदरहुड की जर्नी में। जब बच्चे छोटे थे, वो सो जाते थे, उस टाइम पे जब सपोज आप उनको फीड कर रहे हैं, उस टाइम आपके पास खाली टाइम होता है। जब वो सो रहे हैं उस टाइम पे आपके पास था, तो आई जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज उस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया और मैंने हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखा, क्योंकि जब मैं नया सीखती थी तो मुझे अपना दिन अच्छा लगता था। ये मेरा काम था कि अगर मैं किसी दिन कुछ नया नहीं सीखूं, कुछ नया नहीं पढूं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे क्या अच्छा लगता है बच्चे के साथ वो भी होता रहे, सो दैट आई विल बी हैप्पी एंड माई चाइल्ड विल बी हैप्पी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू एंड यू आस्क टू योरसेल्फ। खुद से पूछिए ये, अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा उसका? मुझे उसका जवाब दीजिए। अगर आपको लग रहा है ये सब सेल्फिशनेस है, अपना ध्यान रखना, तो मुझे सिर्फ उस पर्सन का नाम बताइए जो ये आपके लिए सारा काम करेगा। अगर कोई है तो वो सिर्फ आप हैं। सो मेक योर सेल्फ प्रायोरिटी, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए। जो ने डेफिनेशन मदर्स की लिखी है सेक्रीफाइस, उसकी जगह होना चाहिए स्ट्रॉन्ग मदर। यस, जब हमारे बच्चे में मुड़ के देखें तो कहें कि यस बी प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी वेल। हम भी तो यही चाहते हैं कि बच्चे अपना ध्यान रखें, तो ये तभी होगा जब हम अपना ध्यान रखेंगे। हम ये चाहते हैं बच्चे फ्रूट्स खाएं। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू कीप अ हैबिट ऑफ ईटिंग फ्रूट्स। आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ़ यस, प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइए, और आप किस चीज़ को अनफॉलो करने वाले हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।